ओम शांति। मैं आत्मा संपूर्ण नष्टो मोहा आत्मा हूँ। इस देह भान से अलग ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सर्व इच्छाओं से परे इस संसार से उपराम हूँ। मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्वरूप हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि सुस्त स्टूडेंट की निशानियां हैं। वह सारा दिन मित्र संबंधियों को याद करते रहेंगे। उनकी बुद्धि कहाँ न कहाँ बुद्धि भटकती रहेगी, आसक्तियां होंगी और बाबा कहते सेवा में भी बहुत ही ढीले रहेंगे। और बाबा कहते जो चुस्त स्टूडेंट हैं वह सदा ही बाप को याद कर मन मना भाव एक बाप में बुद्धि लगी हुई होगी। फिर बाबा आज समझाते बच्चे देह और देह से संबंधित कोई भी परिस्थितियों में आकर्षण में ना जाए, परिस्थिति में हलचल में ना आए, तब कहेंगे संपूर्ण अवस्था। तो बाबा कहते बच्चे पूरा नष्टो मोहा उसको कहेंगे जो किसी प्रकृति या किसी कर्म भोग की परिस्थिति की तरफ भी जिसकी बुद्धि ना फंसे, तब कहा जाएगा संपूर्ण नष्टो मोहा स्थिति। और तभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकेंगे। फिर बाबा समझा रहे जिन बच्चों को पता है कि इस समय संगम युग है, भगवान सतयुग स्थापन कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो बहुत समझदार और चुस्त होंगे वह अपना तन मन धन सफल करेंगे, क्योंकि यही समय है सफल करने का। और बाबा कहते जो बिल्कुल ही सुस्त होंगे वह सदा यही सोचेंगे कि सफल करना है, पता है, लेकिन बाबा कहते सफल करेंगे नहीं और सुस्त पड़े रहेंगे। और बाबा कहते ऐसे बच्चे मनहूस होते हैं जो भगवान के कार्य में अपना तन मन धन सफल करने के समय पे सफल नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया कि बच्चे सत्यनारायण का जो व्रत है, सच्चा व्रत है, पवित्रता का व्रत धारण करना, और जो इस पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। पॉइंट है आज की, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। 25/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। प्रश्न है संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। कुछ तो कर ले तकदीरवान बच्चे, बाप समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया हुआ है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच के मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे।
बाकी कृष्ण भगवानोवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेज बनते हो। बाप कहते बहुत जन्मों के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेज बनने की तकदीर। राजयोग है ना, तो शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होंगी। गोल्डन एज कहा जाता राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वह सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं यह कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? अनेक मत मतांतर हैं, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु यह माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं तो समझा जाता इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुख धाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है बाबा आओ, सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे।
तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी पड़ेगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई भी करते नहीं। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी ठीक से समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। हिंदू धर्म से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी बहुत निकलेंगे। जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। दुनिया में क्या क्या करते रहते, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है, सृष्टि तो नीचे उतरनी ही है। जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो कैसे मकान बन जाते हैं, सब कुछ रेडी रहता, कितनी मंजिल बना लेते। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना। तुम कितने थोड़े हो, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर सेवा करते हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं ना। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते। आगे थोड़ा चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं कहाँ लड़कर बॉम्ब ना चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते। बच्चे जानते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। तो ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अपनी मार्क्स से पास हो जाते, सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता। बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। हम शाम से सुंदर बन जाएं, मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। भोपाल महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी कर देते। मेहनत का फल तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम कर दिया। कमाल है ना, मित्र संबंधियों को समझाते हैं, यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है।
समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ मिलेगा कुछ भी नहीं। ईश्वर तो अभी आया स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया है, वह कर रहे हैं वह है तकदीरवान। हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सर्विस का शौक होना चाहिए, ऐसा रसीला पर्चा छपा हुआ हो। बाप समझाते हैं शमशान में भी बांट सकते। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। कहना है अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो मन मना भाव। एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ हो, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहाम। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है।